जगदेव बाबू के प्रमुख नारे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गोरी गोरी हाथ कादों में, अगला साल के भादों में, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। फ्रांस की सुप्रसिद्ध क्रांति का मूल सिद्धांत था आज़ादी, समानता और भाईचारा, जो आज पूरे विश्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव का मार्गदर्शक बना। अनेक महापुरुषों को अपने मूल लक्ष्य से प्रेरित किया। उनमें से एक थे अमर शहीद जगदेव प्रसाद। जगदेव बाबू का जन्म 2 फरवरी 1922 को जहानाबाद में हुआ था। उनकी हत्या 5 सितंबर को 1974 में कर दी गई थी। उनकी शिक्षा बिहार में हुई थी तथा वे अर्थशास्त्र और साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट थे। इकोनॉमिक्स और लिटरेचर को उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन में ढाल लिया था। उनका नारा था 100 में 90 शोषित हैं और 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में भागीदारी चाहिए। जगदेव बाबू जॉन रस्किन की सोशल इकोनॉमी से बहुत प्रभावित थे और मानते थे कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में संसाधन होना अन्याय को जन्म देता है। जगदेव बाबू ज्योतिराव फुले के सत्य शोधक समाज से बहुत प्रभावित थे और मानते थे कि कुछ लोगों के हाथों में संसाधन होने के कारण ही शैक्षिक और रोजगारी पिछड़ापन है। जगदेव बाबू को लेनिन ऑफ बिहार भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बिहार की राजनीति को ज्वलंत और क्रांतिकारी बना दिया। पर जगदेव बाबू को स्वतंत्र लोकतंत्र में अटूट विश्वास था और उन्होंने सशस्त्र क्रांति और नक्सल आंदोलन को भी नकार दिया क्योंकि भारत के नक्सली आंदोलन सामंतवादी के नेतृत्व से प्रभावित थे। जगदेव बाबू का मानना था कि संविधान के निर्माताओं ने जो लक्ष्य स्थापित किया है उन्हें पाने के लिए विभिन्नता में एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति में तारतम्य होना जरूरी है। इन्हीं मूल्यों को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे और शोषित वर्ग को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस लड़ाई में उन्हें अपने समकालीन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सिविल राइट मूवमेंट से प्रेरणा मिली। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या पुअर पीपल्स कैंपेन के दौरान कर दी गई थी। यह भी एक संयोग ही था कि ठीक इसी प्रकार शोषित वर्गों के अधिकार के आंदोलन के दौरान जगदेव बाबू की भी हत्या कर दी गई थी। राम मनोहर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में प्रस्ताव पारित किया था कि 1967 के राष्ट्रीय चुनाव और विधानसभा चुनाव में 60% टिकट दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा, मुस्लिम और महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ से पिछड़े और अगड़े वर्गों में खुलकर मतभेद सामने आने लगे। विधानसभा चुनाव के 68 सीटों पर सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए और संयुक्त विधायक दल के तहत गठबंधन की सरकार बनी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार में महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री और कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने। इस सरकार में सिर्फ 20% पिछड़ों को मंत्री बनाया गया और उसमें भी अधिकतर को राज्य मंत्री बनाया गया। और तो 10वीं कक्षा पास अगड़ी जातियों के नेता को उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त करने वाले पिछड़ी नेताओं को राज्य मंत्री। यह समीकरण सोशलिस्ट पार्टी के मूल लक्ष्य से विपरीत था और उन्होंने प्रण किया कि संयुक्त विधायक दल की सरकार रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने पार्टी का विभाजन का एक नई पार्टी का निर्माण कर जिसका नाम शोषित दल था। 31 विधायकों के साथ कांग्रेस के समर्थन से बिहार में पहली बार सतीश प्रसाद और बीपी मंडल को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। इस दौरान बिहार में लगभग 7 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। जगदेव बाबू के विचार बिल्कुल बीपी मंडल से मिलते थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना प्रयास किया। वहीं फ्रेंड्स, जब हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि मापदंड बीपी मंडल ने आरक्षण की नीति के लिए बनाए थे वे सभी जगदेव बाबू के राजनीतिक आंदोलन के दौरान उठाए गए थे। जगदेव प्रसाद ने 25 अगस्त 1967 को शोषित दल नाम से एक पार्टी बनाई। उस समय अपने भाषण में उन्होंने कहा था, जिस लड़ाई की बुनियाद मैं आज डाल रहा हूँ वह लंबी और कठिन होगी क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ। इसलिए इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततः तो गत्वा हमारी ही होगी। 5 सितंबर 1974 को खुर्था में जनसभा के दौरान जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई। उस दिन रैली में 20,000 लोग जुटे थे। जगदेव बाबू ज्यों ही लोगों को संबोधित करने के लिए बाहर आए, पुलिस प्रशासन के मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जगदेव बाबू को गोली मारने का आदेश दे दिया। समय अपराह्न 3:30 बज रहे थे। 27 राउंड गोली फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली 12 वर्षीय दलित छात्र लक्ष्मण चौधरी को लगी और दूसरी गोली जगदेव बाबू के गर्दन को बेधती हुई निकल गई।